स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा मास्टरबेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए होता क्या है कि जो हम उम्र लोग हैं यानी कि हमारे जैसे उम्र के हैं और यानी कि जो 14 के पार हैं, 14 साल की एज से जो ऊपर हैं, तो उनमें ये चीज़ जो है अक्सर करके आ जाती है। ठीक है, मास्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है और उन्हें क्या है कि अधिकतर अपने अड़ोस से पड़ोस से जानकारी मिलती है, दोस्तों से जानकारी मिलती है ना, या फिर किसी दीवारों पे पढ़ने को मिलता है, किसी जगह पे जो उन्हें जो है तमाम जानकारी मिल जाती है कि ये गलतियाँ, वो गलतियाँ, इसका निवारण, उसका निवारण। तो उनके क्या है जो दिमाग में कुछ एक ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं या क्या है, इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, उनको जो है उन्हें ऐसा लगता भी है और वो आदत को छोड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्या वास्तव में आपको उससे नुकसान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये आती है कि आपकी एज है उस चीज़ को करने लायक और दूसरी आपकी एज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लड़के जो है 13 या 14 प्लस होते हैं, यानी कि 14 से ऊपर जाते हैं, तो उनमें ये जो है प्रवृत्ति अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, मतलब करने का ये जो है उनके हार्मोन्स का जो बॉडी में जो परिवर्तन होता है, तो वो उन्हें इस लायक बना सकते हैं, बना सकते नहीं है, बना देते हैं कि वो इस काम को जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि आपकी जो जब से आप जो पैदा होते हैं या हम जो पैदा होते हैं वहाँ से लेके, ठीक है, और एडल्ट एज तक आने तक, यानी कि 18 प्लस होने तक जब हम इस काम को करते हैं, तो वो है ना, इसकी एक जो है अगर हम लिमिट से ऊपर जाते हैं तो होता क्या है, फिर उसके नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे चालू किया तो सबसे पहले तो मैं आपको ये राय दूंगा कि अगर आप 18 से ऊपर पीछे हैं तो आप इस काम को मत करिए। लेकिन अगर आप में आदत पड़ चुकी है, ठीक है, तो अगर आप में आदत पड़ चुकी है तो आप इस पर कंट्रोल कीजिए, इसे कम करिए। क्योंकि होगा क्या, आप में आदत पड़ चुकी है और आपके जो भी हार्मोन्स हैं वो भी इतना जो है सक्रिय नहीं होते हैं उस टाइम पे, जब तक 18 प्लस नहीं हो जाते हैं आप। और दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि आपके जो अंग होते हैं, ठीक है, उनकी भी ग्रोथ इस टाइप से नहीं हुई होती है कि आप जो है इस काम को करें। और जब आप इस काम को करेंगे और एक लिमिट से ऊपर जाएंगे तो उनकी भी ग्रोथ पे इस चीज़ का फ़र्क देखने को मिलता है, ये रियलिटी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी बात आती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि इसका बॉडी पे कोई इफेक्ट होता है, तो बॉडी पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन एक लिमिट से ऊपर जाने पर। अब लिमिट कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कह दूं, जब आपके हार्मोन्स 14 प्लस के बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो होता क्या है कि जब आप इस काम को करते हैं तो आपके जो अंग हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, ना कि आपकी बॉडी पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, आपके जो अंग हैं उन पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप करेंगे, मसल्स हैं वो, ठीक है, उन पर जो फ़र्क पड़ेगा, उनकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप जो इंटरनली कुछ आप पे फ़र्क पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक हद से ऊपर जाएंगे तो इंटरनली भी फ़र्क पड़ने लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आदत पड़ चुकी है तो आप इसे जो है कम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आदत भी मैं जो है बताऊँ वो कैसी कैसी हो सकती है। एक होती है हफ्ते में एक बार हो गया, एक होती है हफ्ते में 2 बार 3 बार, और एक होती है रोज़ चल रहा है। ठीक है, और कुछ एक ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि सुबह शाम वाले भी होंगे। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जब दोस्तों आप इतना कर रहे हैं, हफ्ते में एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में एक बार करता है तो उसकी बॉडी उस चीज़ को रिकवर कर लेती है, स्वतः ही उसके खाने पीने से रिकवर हो जाती है। और जब हफ्ते में ये 2 से 3 बार की जो बात जाती है तो उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए इस चीज़ को मतलब कुछ एक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप वो करेंगे तो वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार तक की आप ठीक ठाक एक्सरसाइज करेंगे तो वो रिकवर हो जाएगी। दोस्तों ये सिर्फ खाने से ही रिकवर नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप काजू खा लें, बादाम खा लें, छुआरे खा लें, मुनक्का खा लें, दूध पी लें, ये कर लें, वो कर लें, तो आप रिकवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा भी आप खाएंगे और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो वैसा ही निकल जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। बॉडी जब एब्जॉर्ब करेगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, और मेहनत भी परफेक्ट मेहनत होनी चाहिए। आप जो है एक्सरसाइज करिए, मैं किसी गेम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बेसबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी वगैरह ये और वो, इनका जो लेवल होता है वो बहुत ही डाउन होता है। हाँ, लेकिन फुटबॉल के मैं कहता हूँ कि फुटबॉल जो है बहुत ही अच्छा गेम है। ठीक है ना, उसका लेवल हाई होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे बात ये आ जाती है, एक फुटबॉल गेम को मैं करता हूँ अलग इसमें से, और बाद बाकी आपकी बॉडी बिल्डिंग इस चीज़ के लिए अच्छी है। ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग का मतलब नहीं है, आप प्रॉपरली जिम में जाके एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, वो आपको रिकवर करेगी। और दूसरा, आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कीजिए, वो तो बेस्ट है, उससे आगे तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है ना, फिजिकली एक्टिविटी में मार्शल आर्ट की बराबरी कोई भी ना गेम कर सकता है ना कोई और चीज़ कर सकती है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, अब आप बात आ जाती है कि जैसे कि आप कर रहे हैं हफ्ते में एक बार, ठीक है, तो आपकी बॉडी नॉर्मली रिकवर कर लेगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है तभी करें जब आपकी उम्र जो है 18 प्लस हो। अगर उससे पहले आप करते हैं, ठीक है ना,
तो आपको इंटरनली तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नली यानी कि आपके अंगों पे इस चीज़ का प्रभाव जो है ज़रूर पड़ेगा, ठीक है ना। और ये प्रभाव जो पड़ेगा वो इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा, माइनर होता है लेकिन होता है। अब इसके बाद में आ जाती है कि बात कि आप 18 से पीछे हैं 18 से आप जो है पीछे हैं और फिर भी आप कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा करेंगे तो देखिए दिक्कत वाली बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं उससे लेके एडल्ट एज तक आने तक जो हमारे अंदर होता है वो पूरा का पूरा स्टॉक होता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हैं, और जब हम रिकवर नहीं करते हैं तो जब हम 18+ पे जाएंगे तो हमें सामने जो है दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ में दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो उसे रिकवर करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए, ये नहीं है। और हर एक नॉर्मली प्रत्येक 99% जो लोग होते हैं उनमें इतना स्टॉक होता है कि वो इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं तो वो रोज कर सकें, इतना तक स्टॉक होता है, ठीक है। और कुछ एक दोस्त ऐसे भी होते हैं जो सुबह शाम वाले होते हैं, उन्हें ना सुबह से मतलब है ना शाम से मतलब है, उन्हें करना है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो नतीजा है, अगर वो सुबह शाम कर रहे हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के जैसे वो 18+ पार होंगे, 20 हो जाएगी, 21, 22 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैरिज की बात आ जाएगी तो अपने पार्टनर के साथ में उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी। फिर कारण क्या है कि जो उनका स्टॉक था उसे वो खत्म कर चुके हैं और रिकवर उन्होंने किया नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 18 से पहले अगर इस चीज़ को ना करें तो बेटर है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इंटरनली कोई डैमेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप उसे नॉर्मली कीजिए, कम कीजिए। ये नहीं है कि आप जो उसे ज़्यादा कर रहे हैं या आप उसे रेगुलरली डेली कर रहे हैं, ये काम मत कीजिए, ठीक है। उसे कम कीजिए, और अगर आप छोड़ सकते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अब बात करता हूँ 18+ से। जो 18+ होते हैं, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें नॉर्मली कीजिए। आपकी जो आदत है हफ्ते में 1 बार 2 बार, ठीक है, इतनी तक बॉडी आपकी रिकवर कर लेगी। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। लेकिन 3-4 बार तक जाती है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाती है। आप अच्छा खाइए प्लस एक्सरसाइज कीजिए, तब आपकी बॉडी उस चीज़ को रिकवर करेगी, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि जब रोज़ वाली बात आ जाती है तो आपकी एक्सरसाइज का लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा खाना होना चाहिए, तब आपकी बॉडी उस चीज़ को रिकवर करेगी। जितना आप दे रहे हैं उसको दूसरी जगह से लेना भी है आपको। आप देते ही चले जाएंगे, अंदर हो गया खाली, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सुबह शाम वाले हैं तो दोस्तों आपकी एक्सरसाइज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप उसे कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ उसे ही करने में बिलीव करते हैं तो आप उसे बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आप उसे कम से कम कीजिए और धीरे धीरे करके उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इसके साइड इफेक्ट आगे देखने को मिलेंगे। ये रियलिटी है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है, आप उसे रिकवर नहीं कर रहे हैं, और आगे चल के इस चीज़ के साइड इफेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार आपने स्टॉक ख़त्म कर लिया और फिर आप उसे जो रिकवर कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये होती है कि आप आदत छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो आदत होती है अब बड़ी ही चिपकू आदत है, बहुत ही, ठीक है ना, चिपक के चलने वाली आदत है, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसे कम कर देंगे, वो भी बहुत मुश्किल होता है, और फिर आप इसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। असली बात आ जाती है ये कि आप कोशिश करने के बावजूद भी इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाते हैं फिर, ठीक है ना। तो और आगे चल के फिर आपका जो लाइफ पार्टनर हो जाता है, और फिर क्या होता है, दिक्कतें सामने आने लगती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप 18+ हैं, आप कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरनली बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, एक्सटर्नल भी आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंगों को जितना विकसित होना होगा वो हो चुके होंगे, ठीक है ना। और होगा क्या, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, आप जब कीजिए जब आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार तक करते हैं तो आप नॉर्मली जॉगिंग वॉकिंग वगैरह के जरिए उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप जो है 1 बार करते हैं तो आपको इन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप जो है 2 बार से ज़्यादा जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रोज़ वाले हैं तो आपको एक अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर आप सुबह शाम वाले हैं तो आपकी एक्सरसाइज का और प्रैक्टिस का लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, ठीक है ना। आप जिम में जाइए, बिल्कुल चूर होकर निकलिए वहाँ से, आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल टूट के कीजिए, ठीक है ना, तब आपकी बॉडी उस चीज़ को रिकवर कर पाएगी। और अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं तो बेहतर ये है कि आप इस काम को कम कर दें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये मेरी जो है अपनी खुद पे आजमाई हुई चीज़ें हैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी बहुत किया है, ठीक है ना। लेकिन मैं रिकवर करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं रोज़ का सुबह शाम का करने वाला हूँ, करने वाला था, करने वाला हूँ, आज भी अपनी लाइफ पार्टनर के संग में हूँ, ठीक है ना।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ को, और मेरे को ना कोई थकान होती है ना कुछ होता है, उल्टा मेरा दिमाग इससे फ्रेश होता है। ठीक है, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर के आने से पहले की। ठीक है, दिमाग फ्रेश होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, लेकिन आप उसकी आदत इस तरीके से ना डालें तो उसी को आप जो उसी में खोए रहें। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है, और लाइफ पार्टनर के बाद में भी आप अपना रोज़ाना उनसे फिजिकल होइए। ठीक है ना, आपकी कैपेसिटी है, आप रोज़ाना फिजिकल होइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिकवरी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, वो आप अगर रिकवर करते रहेंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ताउम्र फिजिकल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप रिकवर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या कि जब से आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में होगा 2 महीने 3 महीने 6 महीने तो आप जो अच्छा खासा जो फिजिकल होंगे उनके साथ में, लेकिन उसके बाद में फिर रोज से लेके फिर आपकी 2 दिन की कहानी बनेगी, फिर 4 दिन की बनेगी, फिर धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर वो जो है हफ्ते में 1 बार की बन जाएगी, और फिर उसके बाद में जब आप रिकवर की ओर ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों वो फिर महीने में 1 बार की चली जाएगी। ये रियलिटी है, यही सच्चाई है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग बरगलाते हैं, उल्टी सीधी बातें आपकी जो है दिमाग में भरते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कोई कुछ होता है, बहुत सारी बातें सुनी हुई होती हैं, सारी की बातें उनकी सुनी हुई होती हैं, कुछ खुद बना लेते हैं, कुछ सुनते हैं वृद्धजनों से, और कुछ लोग इस मैटर को लेके मेरे जो अगेंस्ट भी आएंगे कि भाई मैं गलत सूचना दे रहा हूँ या वो दे रहा हूँ। तो दोस्तों कोई क्या कह रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने किया है अपनी लाइफ में वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, मैं डेली अपने अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल होता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज करके आता हूँ, उसके बाद में मैं फिजिकल होता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है कि आप इसे एक लिमिट में कीजिए, आपका दिमाग भी सही रहेगा, आप रिकवर करने की जो है कोशिश कीजिए इसे, उसके लिए अच्छी मेहनत कीजिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 18+ हैं, आपको ना इंटरनली और ना एक्सटर्नली दोनों ही तरीक़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन रिकवर करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें हैं, आप अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कीजिए लेकिन लिमिट में कीजिए। ओके, तो आशा है आपकी समझ में मेरी बात आएगी, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसे कम कर दें तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा लिमिट में कीजिए, है ना, और रिकवर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप रिकवर रखेंगे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी जमेगी, अच्छी बनेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप फिजिकली रिलेशन जो है कर पाएंगे, और आपकी जो वो है जो स्ट्रेंथ है वो जो है आगे तक जो है बनी रहेगी। ओके दोस्तों, तो फालतू की बातों पे गौर मत कीजिए, जो भी आपको जानकारी है, ये जो चिपके रहते हैं पर्चे वगैरह टॉयलेट वगैरह पे, यहाँ पे वहाँ पे, बस स्टैंड वगैरह पे, उन्हें मत पढ़िए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी भी जानकारी देनी थी, जो भी सही जानकारी देनी थी, मैं अपने हिसाब से आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को समझिए, गौर कीजिए, और एक अच्छी लाइफ को जो है एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।